बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में आज साफ़ियों को जो FIA की जानिब से नोटिस दिए गए थे कि आप जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो हफ्ज़ा सराही कर रहे हैं या जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो आप मुहिम चला रहे हैं, और बहुत सारे साफ़ियों को नोटिस दिए गए थे। आज उस केस में समाअत हुई और दूसरा इसी केस से मुंसलिक साफ़ियों को हरासा करने के हवाले से भी आज इस केस में समाअत हुई। तो उस समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़ी सख्त किस्म के लहजे में बात की, बहुत सारे एतराज़ात उठाए उन्होंने और सख्त बरहमी का इजहार किया। और बहुत सारे एतराज़ात जो कि उन्होंने अच्छे एतराज़ात उठाए, वो एतराज़ात क्या हैं, और साफ़ियों की गिरफ़्तारी के हवाले से, उनको हरासा करने के हवाले से जो मुख्तलिफ़ अदारों पर उन्होंने तनकीद की। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि जो IG इस्लामाबाद है उसको फ़ौरन तब्दील कर देना चाहिए, और वो किसी की इमा पर काम कर रहा है। और ये जो साफ़ियों की गिरफ़्तार की जा रही है, मुख्तलिफ़ साफ़ियों पर जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, ये अदलिया के कंधों पर बंदूक चलाने के मुतरादिफ है। और बहुत सारे गिले शिकवे उन्होंने किए, उसकी मुख्तसर तफसील आपके सामने रखते हैं। और बेसिकली ये जो केस था, साफ़ियों को जो नोटिस दिए गए थे FIA की जानिब से कि जो सोशल मीडिया पर जुडिशरी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं या जो मुख्तलिफ़ उन पर एलिगेशंस लगाते हैं, उस पर आज समाअत हुई। और उस समाअत में जो अदालत ने पॉइंट्स रेज़ किए, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि असद तूर को आपने गिरफ़्तार किया है, और असद तूर पर इस जो मुहिम का इतलाक़ कैसे होता है, आपके पास कौन से ऐसे प्रूफ हैं कि आपने असद तूर को गिरफ़्तार किया। और इसके अलावा ये जो FIR दर्ज की गई है, इसमें इसके मतन में ये नहीं लिखा गया कि इसमें जो गिरफ़्तारी डाली गई है वो अदलिया पर मुहिम चलाने के लिए डाली गई है, और ना किसी जज की जानिब से, ना किसी रजिस्ट्रार की जानिब से कोई कंप्लेन की गई। कंप्लेनेंट जब हम हैं ही नहीं, तो फिर ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये अदलिया के कंधे पर बंदूक चलाने के मुतरादिफ है। इस तरह लोगों में तासर ये जाएगा कि अदलिया लोगों को जो रिवेंज के ज़िम्मे में ले रही है, अदलिया लोगों को विक्टिमाइज़ कर रही है। तो ये जो अदलिया के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है, ये नामुनासिब है, और इस तरह का निज़ाम हम जो है कबूल नहीं करेंगे, और इस तरह का निज़ाम आज के बाद नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी एतराज़ उठाया कि जो इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से साफ़ियों में जो उन पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन टीम में एजेंसियों के जो बंदे बैठे हुए हैं, उनका क्या काम है। क्या पुलिस और जो FIA अदारा है वो फ़ाल नहीं है? क्या वो काम नहीं कर सकते? अगर वो काम नहीं कर सकते तो फिर इन अदारों को बंद कर देना चाहिए। और एजेंसीज़ के बंदों का इस टीम में बैठना, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। और ये मुतलका पुलिस और मुतलका अदारों का काम है कि वो इन तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखें। और अदालत ने यह भी कहा कि जो IG इस्लामाबाद हैं वो किसी की इमा पर काम कर रही हैं, और 4 साल हो गए हैं कि इब्सार आलम पर हमला हुआ। और इसके अलावा मतीउल्लाह जान पर जिस तरह उन पर टार्चर किया गया, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अगर रिपोर्ट भी आई है पुलिस की जानिब से, FIA की जानिब से, उसको आज अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया कि वो जो सर्कमस्टांसेस बताए जा रहे हैं मुद्दईयान की जानिब से, वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। तो अदालत ने उनकी रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, और IG के हवाले से ये भी कहा कि इसको फ़ौरन हटा देना चाहिए, ये इस ओहदे के काबिल नहीं है। तो काजी फाइज ईसा साहब की आज जो समाअत रही, उसमें जो 3-4 अहम पॉइंट वो ये कि एक तो वो लोग जो कि अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव मैनर में या तामीरी तनकीद करते हैं, उनको विक्टिमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूशन की जानिब से, पुलिस की जानिब से, FIA की जानिब से भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या उनके ख़िलाफ़ कोई भी पर्चा जात नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो पॉइंट रेज़ किया कि हमारे नाम पर लोगों को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, इससे ये तासर जाएगा कि अदलिया और जुडिशरी लोगों को विक्टिमाइज़ कर रही है। इसलिए
جو آپ نے کارروائی کی ہے بالکل اس میں ہمارا نام استعمال نہیں ہونا چاہیے، ہمارے کسی جج نے یا کسی عدالت کے رجسٹرار نے کوئی کمپلینٹ درج نہیں کرائی، تو اس لیے ہم اس کیس میں مدعی نہیں ہیں اور ہمیں اس کیس سے الگ رکھا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے اور دیگر پولیس کی جانب سے ان کیسز میں جو صحافیوں کو ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور اس میں عدالت نے 25 مارچ تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا اور دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کا عدالت نے کہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔